कि नबी ये मुआज़्ज़म हबीबे मुकर्रम बसद शान खैरुल अनाम आ रहा है। नबी ये मुआज़्ज़म, शेर सुनिएगा। नबी ये मुआज़्ज़म बसद शान खैरुल अनाम आ रहा है। और फलक से मलक आ रहे हैं जमीन पे, खुदा का दुरूदो सलाम आ रहा है। फलक से मलक आ रहे हैं जमीन पे, खुदा का दुरूदो सलाम आ रहा है। और एक शेर में पढ़ रहा हूँ, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। बड़ी प्यारा शेर है, सुनिए। जो ज़ैनब ने पूछा, आप लोग मोबाइल में बड़ा बिजी है, माइक की तरफ देखिए, समझ रहे हैं? आवाज बड़ी खींच रहा है, इसकी वजह से आप बनाइए, आवाज थोड़ा साफ निकले और मुझे बोलने में तकलीफ ना हो। मैं 21 दिन से तकरीर कर रहा हूँ मुसलसल, तो आप थोड़ा सा माइक को दुरुस्त कीजिए। सुनिए। जो ज़ैनब ने पूछा ये क्या हो गया है, तो शब्बीर बोले अभी सो गया है। बोलो सुभान अल्लाह। जो ज़ैनब ने पूछा, जो ज़ैनब ने पूछा ये क्या हो गया है, तो शब्बीर बोले अभी सो गया है। कि असगर की अब तशनगी बुझ गई है, ये पीकर शहादत का जाम आ रहा है। नबी ये मुआज़्ज़म हबीबे मुकर्रम बसद शान खैरुल अनाम आ रहा है। नबी ये मुआज़्ज़म। शेर सुनिए हाफिज मेराज साहब। अब यहाँ से आप तमामी हज़रात की तवज्जो चाहता हूँ। शायर कहता है, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, और निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पे सौदा सरे बाजार हो जाए। हज़रात आप आइए जरा देखिए, शायर कहता है आप कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। आप आइए जरा देखिए और ज़हन को हाजिर कीजिए। आपने नाम सुना होगा बगदाद शरीफ का। बगदाद शरीफ ये अब इराक की सरजमीन, इराक की राजधानी है, और बगदाद से 400 किलोमीटर की दूरी पे एक शहर है जिसे जीलान कहा जाता है। जीलान में एक गांव है जिसे नीफ कहा जाता है। गौर से सुनना प्यारे, और आप तवज्जो से सुनेंगे फिर मेरी बात समझ में आएगी। जीलान और नीफ कहा जाता है। उस जीलान में आप बगदाद गौसे आजम बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश है। आपने नाम सुना होगा। जब इराक की सरजमीन पे जानते हैं जब इंसानियत का जनाजा लुट रहा था, एक इंसान दूसरे इंसान से हसद और जलन किया करता था, एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत किया करता था, एक इंसान के अंदर से मादियात की तरफ इंसान का ज़हन ज्यादा भाग रहा था। और जानते हैं ऐसे आलम में इंसान अपने रूह की सफाई हासिल करने के लिए बड़ा परेशान था। ऐसे आलम में जानते हो एक उसी सरजमीन पे एक ऐसा जवान पाया जा रहा है। वो जवान बड़ा
बड़ा नेक है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, इबादत करता है, रियाजत करता है, तकवा और तहारत करता है, वो जवान एक डिंडोजे की हालत में है और ऐसे माहौल में वो दरियाए दजला के किनारे पहुंचता है। और पहुंचने के बाद से उस जवान ने देखा इफ्तार का वक्त हो गया है, हालत रोजा में है और सोचता है कि मैं दरिया के अंदर से वजू, दरिया के पानी से वजू करता हूँ। अचानक जैसे ही दरिया के अंदर हाथ डालता है तो एक सेब बहता हुआ उसी दरिया के मौजों पे हचकोले खाता हुआ एक सेब बहता हुआ जा रहा है। उस जवान की जब नजर पड़ी है उस सेब पे और जब नजर पड़ी तो उस जवान ने सेब को उठाया और उसी सेब से उस जवान ने इफ्तारी की है। इफ्तार करने के बाद से मगरिब के नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अब वो जवान का नफ्स उस पे मलामत करता है कि जवान तू नेक है, अपने आप को कहता है मैं परहेजगार हूँ, मैं नेक हूँ, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, लेकिन तूने एक पानी के अंदर सेब बह के जा रहा था, तूने बगैर इजाजत के उस सेब को खा लिया, कहां से तू ईमानदार है। उसका नफ्स उसे मलामत करना शुरू करता है। लेकिन अक्ल ने कहा जवान घबराते क्यों हो, जरा आगे आगे इस दरिया को पकड़ के चलो, हो सकता है दरिया के किनारे कोई सेब का बागीचा नजर आता है और अगर नजर आ जाए उसके मालिक तक पहुंच जाना और उसके मालिक से इजाजत ले लेना। अब आप आओ जरा देखो प्यारे, वो जवान आगे बढ़ता है और देखता क्या है, एक सेब का बागीचा है जिसकी कुछ शाखें दरिया के मौजों को चूमती हुई नजर आ रही है। वो जवान अंदर गया और आ जाने के बाद से बाग के अंदर दाखिल होता है। देखता क्या है, उसके अंदर कुछ मुलाजिमीन काम कर रहे हैं। उन मुलाजिमीनों को पूछा तुम्हारा मालिक कहाँ है, कौन है जो इस बाग का मालिक है। इतना उन लोगों ने सुना है, कहा मेरा मालिक देखता है ये बहुत बड़ा बागीचा है, मेरा मालिक उस कुटी के अंदर रहता है, एक झोंपड़ी है उसी झोंपड़ी के अंदर मेरा मालिक रहता है। अब जवान और गया, अंदर जाता है, झोंपड़ी के अंदर गया तो देखा क्या, एक बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत उस झोंपड़ी के अंदर महवे इबादत में है, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वो जवान गया, सलाम किया और जवान ने जब सलाम किया उस शेख ने उस जवान के चेहरे की तरफ देखा और देखने के बाद से कहा जवान क्यों आए हो। कहा हुजूर मुझसे एक खता हो गई है। अब आप गौर से सुनना, उसने कहा मुझसे एक खता हो गई है। कहा बता क्या खता हुई है। कहा हुजूर मुझसे एक गलती ये हुई है कि मैंने आपके बाग का एक फल बगैर इजाजत के आपके बाग का फल खा लिया है और मैं आपको बताऊं वो पानी में बहता हुआ जा रहा था। वो मबाची है, मबाची है, उस पे इस्लाम में कोई गिरफ्त नहीं है। लेकिन जवान के तकवा को देखो, जवान के परहेजगारी को देखो, जवान के इबादत को देखो, जवान के रियाजत को देखो, जवान के हिम्मत को देखो, जवान के हौसले को देखो। जवान सोचता है एक मैंने सेब खा लिया है, उसके मालिक से इजाजत लेने के लिए जा रहा है। आज का मुसलमान का हाल देखो, आप जरा देखो। इसी हालात को देखने के बाद से अमेरिका का एक राइटर है, वो लिखता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज फॉर वर्स और वर्स। आई लाइक द इस्लाम बट हेट द मुस्लिम। क्या इस अल्लाह के वली के उर्स में आने वाले बहुत सारे लोग आए होंगे, कोई खाना खा करके अपने बिस्तर को आबाद कर रहा है, लेकिन जिसको नबी से इश्क है, जिसको अल्लाह के वलियों से इश्क है, वहां यहाँ बैठ करके गुलामी का सबूत दे रहा है। और जानते हैं खुदा नीयत देखता है, अगर नीयत अच्छी है और आप नीयत अच्छी है तो फिर खुदा बख्शने वाला परवरदिगार हुआ करता है। हज़रात उन्नवान अंदर दाखिल हुआ और कहा हुजूर मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है। बाबू सीधा बैठो वरना घर जाकर सो जाओ। मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है। शेख मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद कहते हैं जवान तुझसे खता तो बड़ी हुई है, अगर तू चाहता है इस खता पे तेरी माफी तलाफी हो जाए और तुझे मेरे बाग में, सुनो, मेरे बाग में तुझे गालिबन 12 साल माशाअल्लाह, मेरे बाग में तुझे 12 साल काम करना पड़ेगा, तब इस खता को माफ की जाएगी। जरा सोचो, आप मुसलमान हो, एक सेब, यहाँ तो अगर किसी का 100 रुपीज, 100 की बात तो बहुत दूर है, 10 या 20 रुपया रास्ते में मिल जाए तो हमारा भाई ये नहीं सोचता है कि किसी भाई का गिरा होगा।
वो तुरंत उसको उठाता है, अपने जेब के अंदर डाल लेता है। ये कमी हमारे अंदर है कि नहीं? जरा सोचिए, ऐसे ही वो नेक लोग नहीं हैं, ऐसे ही वो नहीं हैं जो अल्लाह का वली होता है। जानते हैं, जब अल्लाह को राजी करना चाहता है और अल्लाह को राजी करना जब चाहता है तो खुदा की मारिफत हासिल करने के लिए वो अपने आप को जला देता है। आपने नाम सुना होगा, बात आ गई है तो जरा सोचो। जानते हैं, वो जवान ने कहा, हुजूर मेरी खता माफ हो जाएगी अगर मैं 12 साल काम करूंगा। शेख ने कहा, हाँ तेरी खता माफ हो जाएगी। अब जवान जानते हैं, एक सेब खाने की वजह से 12 साल उस बाग के अंदर पानी देता है, कभी सेब को सींचता है, कभी शेख के बाग के अंदर काम करता है। जब 12 साल का जमाना करीब आ गया तो शेख ने उसके सुबह शाम को देखा, शेख ने उसके उस जवान के हर एक्टिविटी को देखा और देखने के बाद से कहा, इस जवान को मेरे करीब बुलाया जाए। एक दिन शेख बुलाते हैं और कहा, तुझे 12 साल का जमाना करीब हो गया है, क्या तू नहीं चाहता है तेरी खता माफ कर दी जाए? उस जवान ने कहा, हुजूर मैं तो आपके तकवा और तहारत को देख करके खौफ करता हूं कि मैं आपके सामने कैसे कहूं, वरना मैं चाहता हूं कि मेरी खता माफ हो जाए। अब शेख ने कहा कि तेरी खता तो माफ हो जाएगी, गौर से सुनना जो भी माँ बहनें भी हैं और जवानों तुम भी सुनो, तेरी खता माफ हो जाएगी, लेकिन जानते हो तुझे मेरी एक शर्त और माननी पड़ेगी। अब जवान दिल के अंदर घबराता है, एक सेब खाया हूं तो 12 साल मुझे खिदमत करनी पड़ी है और दूसरी शर्त ने शेख ने मेरे सामने रखने की बात की है, अब न जाने कौन सी शर्त होगी। इतना सोचा उस जवान ने और सोचने के बाद शेख ने कहा, सुनो इख्तियार तुझ पे है, मैं शर्त बताता हूँ, इख्तियार तुझ पे है, अगर तुम चाहे तो करना या न करना। जब शेख जवान ने कहा, हुजूर बताइए क्या शर्त है, जरा मैं भी सुन लूं। अब शेख ने कहा, जवान सुनो, ये बाग के अंदर मेरा महल देख रहे हो, ये महल मेरा है, उसके अंदर मेरी एक बेटी रहती है जो आंख की अंधी है, कान की बहरी है, जबान की गूंगी है, पैर की लगड़ी है, हाथ की अपाहिज है, उससे तुमको शादी करनी पड़ेगी। अब जवान का चेहरा बिगड़ता है, जवान घबराहट के आलम में है, लेकिन सोच रहा है कि मैं अपने रूह की सफाई हासिल करने के लिए अगर नहीं कहता हूं कि मैं उससे शादी करूंगा तो शेख मेरी खता माफ नहीं करेंगे। लेकिन आज के जवान का देखिए, आज का जवान अगर उसका बाप और उसकी माँ कहीं से रिश्ता के लिए लड़की देखते हैं तो जवान कहता है, अब्बा हुजूर आपकी देखी हुई लड़की पसंद नहीं है, आपकी जो देखी हुई लड़की मुझे पसंद नहीं है, मैं लव मैरिज करूंगा और मैं खुद शादी करके आकर मैं खुद लड़की को देख के शादी करूंगा। लेकिन जवान जरा देखो, काले की बात तो दूर है, अंधी की बात तो दूर है, गूंगी की बात तो दूर है, लेकिन जवान के सामने शेख ने कहा, मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी अपाहिज है, उससे शादी करोगे? अब उस शेख का हाल देखो। आज हर माँ अपने माँ को तकलीफ न दो, अगर तेरी माँ, जवानों सुनो, अगर तेरे बाप और तेरी माँ तुझसे बड़ा मुश्फिक और मेहरबान कोई नहीं है, अगर वो तेरे लिए कोई लड़की पसंद करते हैं तो जानते हो माँ से बड़ा तेरे लिए कोई मेहरबान नहीं है और बाप से बड़ा तेरे लिए कोई पीर नहीं है। अगर तेरे माँ बाप तुझसे लड़की पसंद करते हैं और जिसमें माँ बाप की रजा है उसमें खुदा की रजा है, इसमें माँ बाप की रजा है उसमें खुदा की रजा है। अब आप जरा सोचो, आज का जवान कैसा है? आज के जवान का हाल यह है कि माँ से बड़ी नफरत है। माँ तूने मुझे क्या किया, बाप तूने मुझसे मेरे लिए क्या किया। जानते हो शायर कहता है कि हर अमल लाजवाब मिलता है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है? अगर लग रहा है तो बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हर अमल लाजवाब मिलता है, खार मांगो गुलाब मिलता है। हर अमल लाजवाब मिलता है, खार मांगो गुलाब मिलता है। सुनना, अरे माँ के चेहरे को प्यार से देखो, माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक
हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। हज़रात देखिए, उस जवान ने जब कहा हुजूर मेरी खता माफ कर दी जाएगी, अब शेख ने कहा अगर तू इस शर्त को मंजूर कर लेता है तो तेरी खता माफ कर दी जाएगी। जरा देखो तो सही, उस जवान के सामने उसका तकवा है। लेकिन उस जवान ने कहा हुजूर मुझे आपकी लड़की से रिश्ते निकाह मंजूर है। शेख मुस्कुराते हैं और शाम को शेख ने कहा कि जवान सुन, तेरा रिश्ते निकाह आज शाम को मैं पढ़ाऊंगा। लिहाजा शेख ने उसका रिश्ते निकाह जवान का पढ़ाया है। और जवान जानते हैं रात की तारीकी में मगरिब के नमाज के बाद, इशा के नमाज के बाद अपने बीवी से मिलने के लिए उसके महल के अंदर जा रहा है। और जानते हो वो जवान जैसे ही महल के अंदर दाखिल हुआ तो जवान ने सलाम किया। मैंने पूछा यार अब घर के अंदर कोई नहीं है। जानते हो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तुम घर के अंदर कहीं बाहर से आते हो तो अपने घर के अंदर आने के बाद सलाम किया करो। सहाबा ने पूछा था, मैं भी घबराया। जवान को मालूम है मेरी बीबी जवाब नहीं दे सकती है, मेरी बीबी गूंगी है, तो सलाम का जवाब कैसे देगी। तो सहाबा ने पूछा था इसी तरह से, या रसूल अल्लाह अगर हम घर के अंदर जाते हैं तो सलाम का जवाब हम सलाम करें और घर के अंदर कोई नहीं है तो फिर भी सलाम करें। मेरे आका फरमाते हैं आओ गौर से इस बात को सुनो और मुख्तार अहमद निजामी का पैगाम दिल के तख्ती पे नोट करके लेके जाना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जवानों, ए मेरे उम्मत के लोगों सुनो, ए सहाबा सुनो, जिस घर के अंदर कोई नहीं रहता है उस घर के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा करता है। उस घर के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह। जवान गया सलाम किया, जवान गया सलाम किया और सलाम करने के बाद जवान को जवाब मिला। सुनना, जवान घबराया, यार इस घर में शेख बड़े नेक हैं, झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी गूंगी है और मैंने सलाम किया है तो लड़की की आवाज में जवाब मिला है। ये कौन, क्या मामला है, ये दूसरा कौन घर के अंदर आ गया, मेरी बीवी तो गूंगी है। अब जवान डर गया और डरने के बाद से अंदर जाने के बजाय जवान पलटता है और पलट के शेख के झोंपड़ी में आता है। आके शेख को सलाम किया। शेख ने जवान के चेहरे को देखा। सुनना, बस 5 मिनट के अंदर में मैं अपनी बात को समेट दूं। उलमा की तवज्जो और तमाम सामाईन की तवज्जो, इसलिए गौर से सुनना। मैं अब असल बात बताने जा रहा हूँ, जरा सुनना प्यारे। जवान जाके का सलाम किया और घबराया है। शेख ने कहा जवान क्या मामला है, आखिर क्यों भाग रहे हो और क्यों घबराए हो। हुजूर आप नेक हैं, परहेजगार हैं, जहाँ तक मुझे गुमान है आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपने कहा है मेरी बेटी है जो इस घर के अंदर रहती है, इस महल के अंदर रहती है, जो मुझसे जो जबान की गूंगी है, कान की बहरी है। हुजूर मैं गया हूँ, मैंने सलाम किया है और लड़की की आवाज में मुझे जवाब भी मिला है। हुजूर ये अजीब मामला है, फिर मुझसे कोई खता ना हो जाए, मैं भाग के आपके पास आया हूँ। वो शेख ने कहा जवान तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अरे वही तो तेरी बीवी है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। कहा जवान ने से शेख ने कहा वो तेरी बीवी है। जवान समझता है अजीब मामला है। शेख ने कहा था मेरी बीवी बोल नहीं सकती है, ये बोल कैसे रही है। अब शेख ने कहा जवान घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ये कहा था गौर से सुनना और एक एक बात पे बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। सलाह शेख ने कहा था, जवान शेख से जवान ने सुनना शुरू किया और शेख ने कहा जो मैंने ये कहा था मेरी बेटी गूंगी है, तो आज तक उसने इस्लाम की शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला है। जो मैंने ये कहा था मेरी बेटी अंधी है, आज तक उसने किसी गैर महरीम को देखा नहीं है। जो मैंने ये कहा था मेरी बेटी पांव की अपाहिज है, आज तक उसने कभी एक कदम शरीयत के खिलाफ निकाला नहीं है। जो मैंने ये कहा था मेरी बेटी जबान की गूंगी है, तो मेरी बेटी ने आज तक अपनी जबान से कभी गाली नहीं निकाला है। जबान घबराया है और आप भी सोचते होंगे उस जबान का नाम क्या है, उस शेख का नाम क्या है और उस औरत का नाम क्या है। और तारीख के सफात को जब पलटिएगा उस जवान का नाम हजरत साले है, उस खातून का नाम फातिमा उम्मुल खैर है और उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्लाह
सुमई है, और उनके आंगन में जो फूल खिलता है उसी का नाम गौसे आजम है, उसी का नाम पीरे पीरा है, उन्हीं का नाम मीरे मीरा है, उसी का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। अब आप जरा सोचिए कि बाप साले हो और मां फातिमा उम्मुल खैर हो, नाना अब्दुल्ला सुमई हो, उनके आंगन में जो फूल खिलेगा वही गौसे आजम होगा। जब मां नचनिया होगी, मां डांसर होगी, मां गाना पे डीजे पे थिरकने वाली होगी और आपका जवान बेहया होगा, उसके घर में कोई गौसे आजम नहीं बल्कि वक्त का नचनिया पैदा होगा, वक्त का गौसे आजम नहीं पैदा होगा। जवानों सुनो, अमाल को सुधारने की जरूरत है। अपने बच्चियों की कैरेक्टर को सुधारो, इस्लाम से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो। वी डोंट हैव मोर टाइम टू एक्सप्लेन मोर स्पीच, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है और लंबी फहरिस्त है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस्लाम से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि आप वलियों के दामन से लिपटे रहेंगे तो आपका ईमान और अकीदा महफूज रहेगा। अल्लाह वाले जानते हैं, शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह का वली जब निगाह को नीचे करता है वो पाताले तहतु सरा देखता है, और अल्लाह का वली जब निगाह को ऊपर देख करता है तो अर्शे मुअल्ला देखता है। आप वलियों से प्यार करो, वलियों से मोहब्बत करो, और उसके नाम की महफिल सजाते हो तो उसमें मोहब्बत से बैठो, उनके नाम पे सुभान अल्लाह बोलो। मुसलमानों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। इनके नाम में बरकत है, इनके काम में बरकत है, इनके मिशन में बरकत है, इनके तकरीर में बरकत है, इनके तहरीर में बरकत है, इनके उठने बैठने में बरकत है, इनके सोने जागने में बैठे बरकत है। ये उनकी महफिल सजी हुई है, ये उनका नाम लिया जा रहा है। आप भी अगर मुसलमान हो और नबी के दीन से मोहब्बत करते हो तो वलियों से मोहब्बत करो और अपने घर को सुधारने की जरूरत है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तुबू इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।